हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 8 और ये क्वेश्चंस आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और भी सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये प्रैक्टिस सेट को देख पाएं और मुझसे कनेक्ट हो पाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। तो ये मैच करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और दिए गए कूट का प्रयोग कर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं इस साइड में, और ये दूसरे साइड में सूची सेकंड में उनकी सहायक नदियां आपको बतानी है, और नीचे आपको कूट में करेक्ट आंसर को मैच करना है। तो ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र होगा, ठीक है, अ की जगह ब होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, ऑप्शन डी है यमुना। तो इसका आपको बताना है कि सहायक नदियां कौन सी है। तो चलिए फिर मैच करते हैं। तो कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, तो ऑप्शन क्या है, फोर्थ मैच हो रहा है ब्रह्म। और ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, इसकी कौन सी सहायक नदी है, इसकी है तीस्ता, तो ये थर्ड मैच हो रहा है। तीस्ता नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ऑप्शन सी है गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है, तो ये सेकंड से मैच हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है यमुना, तो यमुना की सहायक नदी क्या है, चंबल, तो ये चंबल नदी से मैच हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका कूट आपका क्या बनेगा, कूट बनेगा आपका 4, 3, 2 और 1। तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें कौन सा मैच हो रहा है। तो ये देखिए आपका कूट में कि आपका ए ऑप्शन जो है वो मैच हो गया 4, 3, 2, 1, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक ऑप्शन सही होगा, तो वही आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए है दामोदर गंगा की सहायक नदी है, ऑप्शन बी दामोदर हुगली की सहायक नदी है, ऑप्शन सी दामोदर कोलकाता नगर के पूरब में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऑप्शन डी दामोदर कोलकाता नगर के पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर हुगली की सहायक नदी है, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, दामोदर नदी कहाँ पे है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पहाड़ियों से निकल करके क्या है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। और दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है, यही आपका करेक्ट है कि दामोदर हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी यमुना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर। दामोदर नदी को अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में भी आपको मैच ही करना है, सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर को चुनिए। तो ऑप्शन, ये सूची फर्स्ट में संगम के नाम दिए गए हैं और ये नदियों से आपको मैच कराना है। तो ऑप्शन ए है देवप्रयाग, ऑप्शन बी विष्णुप्रयाग, ऑप्शन सी कर्णप्रयाग, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो ये देवप्रयाग किस नदी से मिलकर के बनी हुई है, कौन सी नदी मिलती है, ये मिलती है देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये थर्ड से मैच कर रहा है, ठीक है। और विष्णुप्रयाग कौन सी नदी से मिलती है, मतलब ये संगम बनता है, तो ये धौली एवं विष्णु गंगा, तो ये
फर्स्ट ऑप्शन मैच हो जाएगा। और कर्णप्रयाग जो संगम है ये कौन सी नदी से मिल रही है? ये मिलती है पिंडार एवं अलकनंदा से, तो ये ऑप्शन फोर्थ मिल जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, तो ये आपका अलकनंदा एवं मंदाकिनी से मिलती है ये नदी, ठीक है, तो उससे ये आपका रुद्रप्रयाग संगम बनता है। तो इसका कूट जो बनेगा आपका वो बनेगा 3, 1, 4 और 2। तो देखते हैं कि इसमें कूट में कौन सा मैच हो रहा है। तो ये आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो मैच कर जा रहा है 3, 1, 4, 2, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप उठा के देखेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद भी होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कावेरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नहीं पूछा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये नर्मदा क्या है? नर्मदा जो नदी है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और ये बाकी सब ये जो तीनों नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा नदी क्या बनाती है? वो एस्चुरी बनाती है, ठीक, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी है नर्मदा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा, ठीक है, नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी है गढ़वाल हिमानी, ऑप्शन सी कैलाश हिमानी, ऑप्शन डी सियाचिन हिमानी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैलाश हिमानी, ठीक है। सिंधु नदी मानसरोवर के पास कैलाश पर्वत से निकल करके लद्दाख के जास्कर श्रेणी के बीच से होकर के बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर? सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है और इसका उद्गम स्थल है कैलाश हिमानी, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? ठीक है, सिंधु की क्या पूछा है? सहायक नदी पूछा है। तो ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी इंद्रावती। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतलज। सतलज सिंधु की सहायक नदी है जो मीठन कोट के पास सिंधु से मिलती है और यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सुवर्ण रेखा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। जो ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात से प्रभावित होती हुई यह नदी अरब सागर में ज्वारनदमुख मतलब कि एस्चुरी का निर्माण करती है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। वो कौन सी नदी है जो ज्वारनदमुख बनाती है? वो है ताप्ती नदी, ऑप्शन के हिसाब से ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। ठीक है,
दिए गए ऑप्शन में क्या है, गोदावरी नदी का उद्गम एवं मुहाना भारत में है। गोदावरी नदी क्या है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो वह कौन सी नदी है, गोदावरी नदी, जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन ए, तो ये ऑप्शन में मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया, तो इसका आंसर आप लोग खुद बताओगे। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। ठीक, तो इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक नगर है जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पर्वत से होता है। तो जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए भीमा, ऑप्शन बी मांडवी, ऑप्शन सी सावित्री, ऑप्शन डी वशिष्ठी। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है मांडवी। ये जो मांडवी है, मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। पणजी इस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसी नदी के क्या है, किनारे पर स्थित है। और यह पश्चिम घाट के भीमगढ़ से निकलती है तथा ये अरब सागर में क्या होती है, ये समा जाती है। और इस नदी पर दूध सागर जलप्रपात एवं वारापोहा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए उत्खात भूमि, ऑप्शन बी मरुभूमि, ऑप्शन सी पठारी भूमि, ऑप्शन डी समतल भूमि। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्खात भूमि। मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उत्खात भूमि को इंग्लिश में बैडलैंड कहते हैं। ठीक है, तो उत्खात भूमि का क्या है, ये उदाहरण है और इसे बिहार क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी का एक उदाहरण कौन सा है, उत्खात भूमि। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट के, आज प्रैक्टिस सेट 8 था ना, तो आज का ये इतना ही था। 15 क्वेश्चन आज थे, तो ये आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। और वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कोई भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।